Back to cricket now. Two openers on the ground. Shekhar and Kumar. Now Jayesh Patil updating slightly late, but Shekhar is the informed batsman. Is going to be Ekta Misail Prashant. Facing him batsman Shekhar Dalvi. Here goes Prashant facing him Shekhar Dalvi. Three teams qualify for the semi-final of Agri Raja Cup in City Pool. First ball, try to reverse sweep. Fine delivery indeed. Around the off stump. Not a right choice from Shekhar Dalvi. अगदी बरोबर, कारण की रिवर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अतिशय चांगला चेंडू होता. चांगली सुरुवात गोलंदाज प्रशांत यांच्याकडून. Here goes Prashant. This time another fine delivery. Batsman in trouble. There is a direct hit. Appeal for an out. Ball is ricochets to the mid wicket. Enough time, batsman gets one. So Danesh off the mark. One for no wicket. And Shekhar off the mark. Now Kumar on his strike. One of the good striker of the balls. अगदी बरोबर, एक विस्फोटक फलंदाज, धावखुरा फलंदाज. And here we watch Prashant. Two very good ball he bowl. Wicket keeper Jitu, short thurman Raju Boga. Point Rakib, backward point Sunil Garat, extra cover Atish Patil, the captain, mid off young and pace and curious bowler Yasir. This time Kumar drive, the pace is there. One of the dangerous fielder in comes return. Oh, just missing the stumps. अगदी बरोबर, कारण की थोडक्यात निशाणा चुकलेला आहे आणि कुमार आपला खातं उघडते. संघात धावसंख्या बिनबाद 3. And this is a very good running between the wicket by these two. Slightly a risky one. 2 to score now. 3 for no wicket. Prashant, right arm round the wicket. Goes to Kumar, slower one. What a bowling. What a bowling from Ekta Misail. This one was a slower one. Tossed up delivery like a off break for left-handed batsman. अगदी बरोबर, चेंज ऑफ पेस बघितला, पण धीम्या गतीचा चेंडू ऑफ ब्रेकचा मारा केला होता. अतिशय सुंदर गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या. So it's a 3 for no wicket. Prashant, right arm round the wicket to Kumar. Two men patrolling right on the boundary. Goes to Kumar, drive, bowler back drive. Nice stopper on his follow through, and there will be no runs. अगदी बरोबर, अतिशय भेदक मारा षटकामध्ये. आणि मराठा पंजाब या संघाला जी आवश्यकता होती की एकता मिसाईल प्रशांतची गोलंदाजी वापसी करणं, आणि अतिशय चांगल्या लेंथवर मारा पाहतोय प्रशांत यांच्याकडून. Yes, in this Agri Raja Cup, Prashant bowl excellent. He is the key bowler. He have ability moving both ways. Lovely bowling, economical bowling so far in mandatory power play. Goes to Kumar, chipped away in the air, over the infield. Ball is racing to long on. Dipesh fine effort, but all the way to the long on boundary for 4. वरतून लॉंगॉन समीरच्या बाहेर जाणारा हा चेंडू होता. अतिशय चांगला फटका.
एक ओवर की समाप्ति पे धनेश 11 कुक्से ने बनाए 7 रन। अच्छा शॉट खेला था, देखा कि मिड ऑन ऊपर खड़ा है। यासिर ने मिड ऑफ से भागे थे, वाइडिश मिड विकेट से दीपेश माली भागे थे, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धनेश 11 या संघाची धावसंख्या बिनबाद 7। 5 षटकाचा सामना आहे, चौथा क्वार्टर फायनलचा सामना असेल आगरी राजा ट्रॉफी 2016-17चा आणि दोन्ही अतिशय मजबूत संघ आहेत। योगेश भोईर फॅन टीम मराठा पंजाब आणि पांडुरंग सेठ पाटील कुक्से। यासिर को गेंदबाजी दी गई है, पेस और क्यूरियस। और पिछले 2 मैचेस में हम देखें तो यासिर ने बहुत तेज गेंदबाजी की है। वैसे भी लेदर क्रिकेट का जो स्पीड उनका है 135 के ऊपर, उसी तरह की गेंदबाजी अगड़ी राजा कप में की है। आने वाले बैट्समैन में वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल, भावेश पवार, महेंद्र मागे, महेश ठाकरे, हेमंत हड़ड। बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। यासिर का सामना करेंगे बैट्समैन शेखर दलवी। 7 रन बिना किसी विकेट के। अभी तक 2 मैचेस में मराठा पंजाब की जो गेंदबाजी रही थी वो बहुत धार वाली रही थी। यासिर राइट आर्म ओवर द विकेट शेखर दलवी के लिए। इस मर्तबा गेंद आसमान में, बोगा नहीं पहुंच पाए गेंद तक। प्रतीक भोईर ने गेंद को उठाया, 2 रन। ये देखिए, कल भी हमने देखा था यासिर की तेज गेंदों के सामने स्ट्रोक को टाइम करना मुश्किल हो रहा है। अगदी बरोबर। राकेश, सुहास पाटिल और परेश सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी तेज निकलती है कि उस पर शॉट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 9 रन। यासिर के अगेन फिर एलिवेशन नहीं बना, डाउन द ग्राउंड खेला, हरी के पास और शेखर आउट। ये खासियत है यासिर की, उनकी गेंदें टिप्पा खाने के बाद सीने के करीब आती है और इस तरह की गेंदबाजी पे आप फोर्स नहीं कर सकते। आइए देखते हैं सुनील पवार। देखिए, सीने के करीब गेंद को फोर्स नहीं कर सकते आप, और उसमें जब इतनी तेजी हो। आणि करायचं जर असेल तर अतिशय शक्तीचा वापर चांगला पाहिजे त्या फटक्या मागे, तरच तर लॉंग ऑन क्लिअर होऊ शकते। पण तसं घडलं नाही। एक अतिशय उत्कृष्ट झेल टिपतोय हरी आणि फलंदाज पहिला बाद होतोय शेखर। बड़ी विकेट यहाँ पे जाती हुई शेखर आउट हुए 9 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल। सुबह से मैं कह रहा हूं कि तमाम टीमों को देखिए। अभी अभी जानवी को आपने देखा, जहां पे अबू साद, शाहिद खान फॉर्म में चल रहे हैं। आपने देखा बी इंडियन को बाबा फॉर्म में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं धनेश को, जहां जयेश पाटिल, साथ ही साथ शेखर दलवी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं मराठा पंजाब को, जहां पे प्रतीक भोईर और आतिश पाटिल फॉर्म में चल रहे हैं। पॉइनियर के लिए माजिद बोबड़े और अशीर फॉर्म में चल रहे हैं। बालाजी के लिए नंदन पाटिल, वो तो बहुत फॉर्म है, नंबर 1 पे बल्लेबाजी में रैंक कर रहे हैं अभी तक। अगदी बरोबर। आता मात्र खेळपट्टीवर भिवंडीचा विराट कोहली टेनिस क्रिकेटचा जर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। जयेश पाटील 3 डावामध्ये जे आतापर्यंत त्यांनी अप्रतिम फटकेबाजी केली आहे, तोच फलंदाज जयेश पाटील नॉन स्ट्राइकला आहे। यासिर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा तेज गेंद थी, मोड़ दिया फाइन लेग पे। फील्डर मौजूद हैं, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 10 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वीरेन स्पोर्ट और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच में कल ठीक 9 बजे पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल इस मैच की विजेता टीम और जानवी के बीच में 10 बजे खेला जाएगा।
उसके बाद गिरामीन का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चिरोबा बी और गावदेवी अंजूर। यासिर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बाउंसर गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइट। थोड़ा सा निराश है वहां पर। देखना है कि बैट्समैन के शायद रीच के बाहर तो गेंद नहीं थी, लेकिन अंपायर का निर्णय अंतिम रहता है। पटकी हुई गेंद थी, बाउंस कराया था वहां पर, ज्यादा ऊपर थी, यही कारण था कि अंपायर ने वाइड घोषित किया। बैट्समैन की रीच के बाहर थी गेंद। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पे पहुंचा है। धनेश 11 कुकसे का टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है। यासिर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्क्वायर का 4 रन। जयेश पाटिल का क्लास। की जाए कम है। ये देखिए, अपने आप को रूम दिया था वहां पर। बेहतरीन स्क्वायर कट 4 रन। अति सुंदर फटका, लॉफ्टेड स्क्वेअर कट खेळलेला होता पॉइंटच्या वरून आणि डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार। 15 रन हो चुके हैं 1 विकेट गंवाने के बाद। यासिर सामना करेंगे जयेश पाटिल। बाउंसर गेंद, कंट्रोल हुक शॉट खेला। हालांकि बल्ला लगता है कि थोड़ा देरी से आया था गेंद पे, टाइमिंग उतनी अचूक नहीं कर पाए। 1 रन जरूर बना। 5 पे जयेश पाटिल, कुल स्कोर 16 पे पहुंचा है दूसरे ओवर में। हालांकि देखा जाए तो अभी भी एक अच्छा टोटल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन 50 रन आपने देखा, 50 रन बनाने के लिए पसीना बहुत बहाना पड़ा था जानवी को। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यासिर। कुमार को बहुत अच्छी गेंद, कठिनाइयों में कुमार, लेकिन रन छुड़ा लिया बैट्समैन ने सिली मिड ऑफ पर। ये देखिए, एक दूसरे को सॉरी कहा है, यही क्रिकेट की जीत है। यहाँ पे जयेश ने यासिर को सॉरी कहा तो यासिर ने जयेश को, दोनों टकरा गए थे। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 17 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आपण आज मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता आमचे सन्माननीय काका शेठ आणि संपूर्ण त्यांचा नातेवाईक परिवार या ठिकाणी दिसतोय। सन्माननीय वैजयंती बारक्या पाटील हे सौभाग्य होते आमचे बारक्या शेठ यांच्या, त्यानंतर सारिकाजी ठाकरे ठाकूरपाड्यावरून या ठिकाणी खास ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आले आहेत। त्यानंतर गुलाब बळवंत पाटील या सुद्धा उपस्थित आहेत। त्यानंतर संपदा शिकारी, अर्जुन अंद्रुखी आपण पाहू शकता। मान्यवर कक्षामध्ये क्रिकेट खेळापासून कोणी स्वतःला दूर ठेवू शकत नाही, आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता। राजू बोगा को गेंदबाजी दी गई है, बहुत ही कंप्लीट साइट नजर आ रही है। गेंदबाजी की रकीब राजू बोगा, यासिर और एकता मिजाइल प्रशांत ने क्या ओवर डाला था। आखिरी गेंद पे जरूर 7 रन आए थे। अग्निमाता स्टँड प्रेक्षकांसाठी मनपसंद स्टँड आहे, खचाखच भरलेला आहे। 2 स्टँड, जय चिनालमाता स्टँड आणि अग्निमाता स्टँड हे प्रेक्षकांचं मनपसंद ठिकाण आहे। महान बाएं हाथ के गेंदबाज और सामना करेंगे उनका बैट्समैन कुमार। जयेश पाटिल अलग ही रंग में लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट किया था पॉइंट के ऊपर से। आज नंदन पाटिल ने क्या बल्लेबाजी की। अल्ताफ बाली मुझे शादी में मिले थे, कह रहे थे कि वाकई में वो काले रत्न है। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को आउटफील्ड में, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाह रहे थे, मना किया। सही फैसला जयेश पाटिल का। झपट्टे देखा वहां पर दीपेश माली को। दीपेश माली, कुमार, जमा, कई ऐसे नाम है आउटफील्ड के, कुणाल, जयेश पाटिल, जो बहुत जल्दी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करते हैं।
स्कोर 18 रन, एक विकेट गंवाने के बाद, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। राजू बोगा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जयेश पाटिल को। बढ़िया बैटल, एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पे भेजा है, एक को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे रखा है, जबकि एक खिलाड़ी स्लॉग शॉट को कैच लेने के लिए डीप मिड विकेट पे चला गया है। एक लॉन्ग ऑन है और एक वाइडिश मिड विकेट। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। ये गेंद इस मर्तबा बढ़िया गेंद थी, लेकिन रन पूरा सफाई से नहीं उठा पाए बोगा। अच्छी गेंद थी, एतमाद से नहीं खेल पाए थे जयेश पाटिल। बहुत बढ़िया बैटल चल रहा है राजू बोगा के सामने। हालांकि राजू बोगा इस सीजन में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी मेहनत करना पड़ रही है उनको, पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन ये वो गेंदबाज है, क्लास इज परमानेंट। एक बार अगर इन्होंने लेंथ लाइन पकड़ ली तो मानो कैर ढा देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करते हैं, काफी वैरायटी और वेरिएशन है बोगा के पास। बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मर्तबा ड्राइव किया, बैकलिप को नीचा करके बल्ले की जड़ से गेंद टकराई, शॉर्ट कवर्स में गई, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है धनेश 11 कुकसे का, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई। कल दोस्तों सुपर फ्राइडे और सुपर ट्रॉफी का सुपर दिन रहेगा। कल पहला मुकाबला सेमीफाइनल वीरेन स्पोर्ट बनाम महिंद्रा स्पोर्ट, कल दूसरा सेमीफाइनल इस मैच की विजेता टीम बनाम जानवी स्पोर्ट, और कल तीसरा सेमीफाइनल ग्रामीण पूल से रहेगा गावदेवी अंजूर और चेरोबा कोन बी। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मर्तबा बढ़िया ड्राइव ऑफ वॉली पे लेके जयेश पाटिल का वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ यासिर के पास, तेज थ्रो पहुंचा, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। लेकिन राजू बोगा की सुस्ती महंगी पड़ती हुई, 1 रन और स्कोर में जाता हुआ। थ्रो से नाराज थे, गेंद को कलेक्ट नहीं किया, 3 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 रनों पर। तेईस रन हो चुके हैं एक विकेट गंवाने के बाद, 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं राजू बोगा, सामना करेंगे अब बाएं हाथ के बैट्समैन कुमार। बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, कुमार के लिए नीचे बैकलिप से गेंद को खेला है ऑन साइड में, गेंद पे दीपेश माली झपट रहे हैं, लेकिन 2 रन पूरे। दबाव बढ़ा दिया था वहां पे जयेश पाटिल ने। इन 2 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है धनेश 11 कुकसे का 25 रन। पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम है और योगेश भोईर फैम टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही। अग्रियाजा ट्रॉफी 2016चा हा शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना, यापूर्वीच 3 संघाने सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे। राजू बोगा लेफ्ट आर्म, स्कोर इस वक्त 25 पे रुका हुआ है, तीसरा ओवर चल रहा है और धनेश जरूर 50 के ऊपर देख रही है, काफी बैटिंग लाइन बाकी है उनके पास। बोगा के अगेन स्कूप कर दिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर सुनील गरत की, जो मजबूत शरीर था उसको बीच में लाया और रन आउट हो गए कुमार। क्या लगता है कि विकेट उन्होंने, मैं कहता हूं, फेंक दिया है जानबूझकर। ये रणनीति रही है क्योंकि आने वाले बैट्समैन भावेश पवार, और दोस्तों ये जो भावेश पवार है ना, ये ड्रॉप सीन में आते हैं,
हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो भी बन जाते हैं. विकेट्स फेकलेले आहे असं म्हटलं तर अवघड ठरणार नाही. ज्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे दुसऱ्या धावेची शक्यता नव्हती त्या ठिकाणी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि फलंदाज धावपास झालेला आहे. जीतू भोईर ने इस वक्त धनेश 11 को भिनार से ऑल द बेस्ट कहा है. जय काफरी जय हाफसी स्टँड त्या ठिकाणी बसलेले हे प्रेक्षक. आज मात्र 4 स्टँड जे आहेत त्या ठिकाणी प्रेक्षकांची गर्दी बघायला मिळते. पडद्यावर जे पाय ठेवले आहेत काही खेळाडू आहेत त्या ठिकाणी. येलो पॅन्ट. प्लीज बी इंडियन के जो खिलाड़ी हैं आपको पर्दे से अपने पैर हटा देना है प्लीज. शुक्रिया बाबा, पैर ऊपर लेना है. बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, पर्दे के पीछे चल जाएंगे. पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए रकीब और माइक्रोफोन पर डॉक्टर गवली सर. धन्यवाद सिद्दीक बाबे. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 26. आजम पटेल ने मापोली से इस वक्त दीपेश माली और यशपाल माली को और मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. रकीब होते गोलंदाजी करण्यासाठी. जहीर खाना भिवंडी ज्याला संबोधलं जातंय त्या अंदाजामध्ये गोलंदाजी करतोय रकीब. जहीर खानच्या अंदाजामध्ये खेळण्यासाठी वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील. भावेश पवार. बिल्कुल, ये 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो स्लॉग ओवर में रनों की लूटमार मचाते हैं. रकीब रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न, मात्र त्रिफळाची. ये रहता है रनों का दबाव. जयेश पाटिल जैसे बैट्समैन गेंद का चुनाव सही नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए. देखना चाहेंगे हम किस तरह से आउट हुए. क्रीज के कोने से बिल्कुल जहीर खान का बॉलिंग एक्शन. ये देखिए चैनल में गेंद थी और नजरें हटी और जयेश पाटिल बोल्ड. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि म्हणजे सहकारी समालोचक यांनी सांगितले नजरहाटी दुर्घटना घटी. हायवेला आपण जात असतो, बऱ्याच ठिकाणी आपण बोर्ड पाहत असतो नजरहाटी दुर्घटना घटी. जयेश पाटील बाद होतोय. एक संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जातोय असं वाटत असताना मात्र जयेश पाटील बाद झालेला आहे. शैलेश गायकवाड ने भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा है. महेंद्र मागे येतोय. बिल्कुल, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलते हैं और देखना है कि उनके हेलीकॉप्टर जरूर इस सीजन में उड़े थे दुबी तालाब स्टेडियम पे. क्या पिंपलास के ग्राउंड पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ा पाएंगे. बहरहाल बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर रकीब की. बॉलिंग साइड को देखिए, बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग साइड अब नजर आ रही है. समय के लिए पहली वार्निंग दी जा रही है फील्डिंग साइड को. रकीब पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळाल्यामुळे मनोधैर्य वाढलेलं आहे. हा चेंडू मात्र एक चांगला चेंडू आहे. पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स होते, उसळतोय आणि उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघून जातोय तो यष्टी रक्षकाच्या हातात. ये कौन सा शॉट खेल बैठे थे वहां पर वो. ये देखिए इतने दूर से खेला था, अंधेरे में तीर चला बैठे थे महेंद्र मागे. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळाल्यानंतर बऱ्याचशा वेळेला एक मनोधैर्य वाढते आणि त्याप्रमाणे गोलंदाजी करतोय रकीब. मराठा पंजाब और जानवी स्पोर्ट ऐसी 2 टीमें जिनके पास बहुत ही कंप्लीट गेंदबाजी का यूनिट है. रकीब याला पुन्हा एक चांगला डिफेन्स होते खेळलेल्या धावाची शक्यता आहे. मात्र डायरेक्ट हिट झाला असतं तर कदाचित पंचांना त्या ठिकाणी विचार करावा लागला असता. नहीं, मैं समझता हूँ सोच अच्छी थी, लेकिन राजू बोगा आउट करना चाहते थे वहां पर भावेश पवार को, जो ड्रॉप सीन के हीरो कभी कभी जीरो भी बनते हैं. ये देखिए बोगा ने एक एक्शन में गेंद को पकड़ा. ओहो, गेंद स्टंप से टकराती, भावेश पवार को जाना होता. बहुत ही जोखिम बड़ा रन. सुमित सोनार वीएम टाइगर ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. 27 धावा झालेल्या आहेत.
तीन फलंदाज बाद झाले, 3/27. रकीब अगदी अचूक टप्पा, लाईन, लेंथ आणि वेग तिन्ही गोष्टी बघायला मिळतात. आता मात्र संघाचा कर्णधार भावेश पवार याचं खातं उघडायचं आहे. फक्त 4 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी, बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेजवळ तैनात केलेले आहेत. लगॉनला यासिर, बरोबर मान्यवर कक्षासमोर. दीपेश माळी डीप मिड विकेटला आहे. राजू गोगा डीप स्क्वेअर लेग. याला फुलटा चेंडू, मात्र फटका चांगला आहे, प्लेसमेंट चांगला नाहीये. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती आहे, 2 धाव होत आहेत. नहीं, जीतू गवली गिरे जरूर थे लेकिन उठ नहीं पाए और 2 रन पूरे हुए. अच्छा थ्रो पहुंचा था डीप से राजू बोगा का, हालांकि लूजनर गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए थे. इसाक नाना ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है मापोली से. 29 धावा झालेल्या आहेत. 3/29. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे, प्रगतीपदावर आहे. रकीब याला फुलटा चेंडू, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण करते दीपेश, मात्र 2 धावा वाचू शकणार नाहीये. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. बहुत बढ़िया फील्डिंग. दीपेश माली तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे फील्डर में गिने जाते हैं और पिछले साल उन्होंने जो कैच पकड़ा था वो कैच ऑफ द ईयर रहा था. 31 धावा झालेल्या आहेत. 3/31. 40 पेक्षा जास्त जर धावसंख्या झाली तर मात्र 45+ ही चांगली धावसंख्या ठरू शकते. एक रंगतदार सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळू शकतो. एक बात के लिए तो मैं अगड़ी राजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सराहना करूंगा. उन्होंने एमआरए बॉल लाया और ये सही टेस्टिंग है बल्लेबाजों की. जिस तरह नंदन पाटिल ने सुबह खेला वो क्लास क्रिकेट था. रकीब याला मात्र पुल केलेल्या चेंडूला गॅप मधून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. ड्रॉप सीन में आते हैं और ड्रॉप सीन करते हुए जैसी छोटी गेंद मिली, हालांकि कैलकुलेटेड 6 था, नाप तोल के मारा था, लेकिन प्लेसमेंट देखिए, दोनों खिलाड़ी केवल देखते रहे. गेंद दोनों के बीच से 6 रन. अगदी बरोबर कॅल्क्युलेटेड 6 तोडून आपण मारलेला षटकार आणि बरोबर अगदी गॅप मध्ये, कारण डीप मिड विकेट आहे. डीप वाईडिश मिड विकेट दोघांच्या मधून चेंडू 6 धावांसाठी गेला होता. धावसंख्या झालेली आहे 37. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 9.25 च्या सरासरीने 37 धावा जमवल्यात. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सिटी क्रिकेट में जितने भी मुकाबले हमने देखे, एक बात तो जरूर है कि 45 के ऊपर और 55 के अंदर ये जो 2 लक्ष्य है ये बहुत ही गिरते पड़ते छुए गए. यहाँ से भावेश पवार जरूर चाहेंगे कि 10 के ऊपर रन बने और मराठा पंजाब के कप्तान आतिश चाहेंगे कि 10 के अंदर रन बने. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 37 धावा झालेल्या आहेत. आपण जो सामना पाहतोय सिटी भिवंडी सिटी क्रिकेट अग्रिराजा ट्रॉफी 2016 अग्रिराजा चषक 2016 या स्पर्धेमधला हा शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. उपांत्यपूर्व फेरीतला सामना आहे. यापूर्वीच वीरेन स्पोर्ट राजू बोगा ने अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे. आखिरी ओवर बोगा से कराया जा रहा है. 7 रन दिए थे प्रशांत ने. यासिर ने 10 रन देके 1 विकेट ली. राजू बोगा ने पहले ओवर में 9 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया और रकीब ने अपने आखिरी ओवर में 11 रन दिए और बड़ी विकेट जयेश पाटिल की हासिल की.
यापूर्वीच विरेन स्पोर्ट, महिंद्रा स्पोर्ट्स आणि जान्हवी स्पोर्ट्स तीन संघाने भिवंडी सिटी क्रिकेटमधून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. बिल्कुल वीरेन स्पोर्ट 3 मरतबा अब सेमीफाइनल में पहुंचती हुई. उद्या जो पहिला सामना होईल तो विरेन स्पोर्ट्स विरुद्ध महिंद्रा स्पोर्ट्स. दोन्ही संघांनी बरोबर 9 वाजता या ठिकाणी तयार राहायचं आहे. राजू गोगा यामध्ये इम्प्रोवाइज स्ट्रोक फाईनली कडे खेळायचं होतं. चेंडू मात्र डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. देखना इस शॉट को तो हम नाम नहीं दे सकते. ये नया शॉट निकाला है महेंद्र मागे ने. हालांकि स्कूप जरूर करना चाहता उन्होंने. ये देखिए पल्लू स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद मोटा बाहरी सिरा लेके जो पेस था बोगा का सुनील गरत रोक नहीं पाए. 4 रन. इस तरह का शॉट जरार मुल्ला ने भी खेला था बालाजी स्पोर्ट्स के सामने जब पीछे की ओर चाइनामैन गेंद को खेला था. क्रिकेट की किताब में कहीं भी शॉट का जिक्र नहीं है लेकिन मागे को 4 रन मिलते हुए. धावसंख्या झालेली 41. स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू फाईनली कडे खेळण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू गेला होता थर्ड मॅनला. राजू गोगा याला मात्र एक चांगला चेंडू आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि धाव पूर्ण होते. लेग बायचा इशारा पंच अजित म्हात्रे यांचा. एक बात जरूर है गवली सर के लगभग 8 से 10 रन छुड़ा लिए धनेश 11 कुकसे के बल्लेबाजों ने. गेंदे विकेटों पर भी रहती है तो भागते रहते हैं. धाव संख्या झालेली 42. या दोघांमध्ये मात्र एक पार्टनरशिप बघायला मिळेल. 3 बाद 42. पहिला फलंदाज शेखर बाद झाला होता 3 या धावसंख्येवर. त्यानंतर कुमार यांनी चांगली फलंदाजी केली. 13 या धावसंख्येवर बाद झाला होता. जयेश फटकेबाजी करतोय त्या प्रयत्नात बाद झाला होता 9 या धावसंख्येवर. 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. खेळतोय तो संघाचा कर्णधार भावेश आणि नॉन स्ट्रायकर यांना महेंद्र मागे. याला मात्र फटका खेळायचा चेंडू ते स्क्वेअर लेग कडे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय मात्र 2 धावा पूर्ण होत आहेत. कहीं ना कहीं गवली सर रिफ्लेक्सेस को देखे हम तो थोड़ा बहुत जीतू गवली के चरमराते हुए. ये देखिए किस तरह से ऑन साइड में खेला था. शफल क्रॉस बढ़िया फील्डिंग बढ़िया थ्रो पहुंचा था और बहुत दूर रहते लेकिन उसे लगा नहीं पाए स्टंप्स पे. 44 धावा होत आहेत. अजूनही षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मोठा फटका लागला तर जादुई आकडा 50 याला स्पर्श होऊ शकतो. पंचांचा 9 बॉलचा इशारा आहे. 2 धावा पूर्ण होत आहेत त्यामुळे 2+1 3 धावा. धावसंख्या झाली 27 आणि फ्री हिट असणार आहे. और अभी तक तालुका क्रिकेट में इस सीजन में राजू बोगा ने ये 6ठी मर्तबा ओवर स्टेप किया है. फ्री हिट असणार आहे. फ्री हिट असा एक चेंडू असतो की त्यावर फक्त धावबाच्या रूपानेच फलंदाज बाद होऊ शकतो. पूर्णपणे मुभा असते फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्याची. बिल्कुल कप्तान आतिश पाटिल अब कुछ समझा रहे हैं वहां पर क्योंकि ये जो बची हुई गेंदें हैं यहाँ पर ड्रॉप सीन के हीरो बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश पवार. 47 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि असं वाटतं की 50चा आकडा नक्कीच पार होणार आहे. याला मात्र भिरकावून दिलेला आहे. वाईड ऑफ लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. बोगा के सामने भावेश पवार का और भावेश पवार को फ्री हिट मिल जाए तो कहां छोड़ने वाले थे. जैसे ही ओवर पिच गेंद मिली फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था. ये देखिए गेंद मिड विकेट बाउंड्री वाइडिश में जाती हुई 6 रन. अब डेंजर जोन की तरफ स्कोर बढ़ रहा है 50+. याचबरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत. 50 धावा पूर्ण होत आहेत. एक जादुई आकडा. 53 रन हो चुके हैं और 2 सिक्सर की मदद से इस वक्त 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश पवार. 53 धावा झाल्यात. अजूनही षटकातील
याला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेला चेंडूला शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू आहे, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही, डीप मधून दीपेश येतोय आणि 2 धावा भावेश सहजगत्या पूर्ण करतोय. धावसंख्या होते 55 धावा झाल्यात. शेवटचा चेंडू आहे आणि ह्या चेंडूवर जर एखादा मोठा फटका लागला तर 60+. मात्र एक चॅलेंजेबल स्कोर, आव्हानात्मक धावसंख्या. राजू गोगा या षटकामध्ये महागडा ठरतोय. यानंतर फटका खेळण्याचा चेंडू मात्र 1 धाव पूर्ण झाले. लेग बायचा इशारा आहे. धावसंख्या झाली 56 आणि 57 धावांचं लक्ष असणार आहे. चांगलं लक्ष समोर ठेवलेलं आहे. 57 धावांचं लक्ष. मित्रांनो, आपण जी स्पर्धा पाहतात आगरी राजा चषक 2016 या स्पर्धेचा हा शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहू शकता. मान्यवर कक्षामध्ये सौभाग्यवती वैजयंती बारक्या पाटील, आमचे सन्माननीय बारक्या पाटील त्यांच्या सौभाग्यवती, त्यानंतर सारिकाजी ठाकरे या ठाकूरपाड्याच्या खास या स्पर्धेसाठी उपस्थित झालेले आहेत. गुलाब बळवंत पाटील, त्याचबरोबर संपदा शिकारी या खास करून जुना दुर्कीवरनं आलेले आहेत. आपल्या सर्वांचं महिला वर्गाचं मनापासून हार्दिक स्वागत. कुंदनजी पाटील यांना आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता, ज्यांनी क्रिकेटला एक नवी दिशा आणि नवा मार्ग दाखवलेला आहे. सध्या ते भिवंडी तालुका ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे 40+ चे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. शिवसेना भिवंडीचे संपर्क प्रमुख. कित्येक मान्यवर आज मान्यवर कक्षामधून या स्पर्धेचा आनंद घेताना आपण पाहतोय. नहीं, गेंद नहीं करनी है, कमेटी का कहना है. अंपायर्स भी कह रहे हैं कि आपको अपना फील्ड सजाना है. पाण्याची व्यवस्था करायची, व्हॉलंटियर्स पाण्याची जागेने व्यवस्था करायची आहे. आज दोस्तों 29 दिसंबर है. आज ही के दिन सैयद किरमानी का जन्म हुआ था 1948 में. डेविड बुन का जन्म हुआ था 1960 में और 1978 में 74 में जन्म हुआ था ब्रेट हॉक चाइनामैन गेंदबाज का. आज 3 महान टेस्ट क्रिकेटरों ने डेब्यू किया था. जेफ थॉमसन और मैक्स वॉलर ने 1972 में, 1978 में एलन बॉर्डर ने. आज सुनील गावस्कर ने अपना सर्वाधिक टेस्ट स्कोर वेस्टइंडीज के सामने बनाया था 1983 में 236 नॉट आउट. और आज ही के दिन शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के सामने टेस्ट हैट्रिक किया था 1994 में. आणि आजच्या दिवशी मित्रांनो 1997 मध्ये ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने इंग्लंड महिला संघाला पराभूत करून महिला वर्ल्ड कप जिंकण्याचा रेकॉर्ड केला होता. अंपायर आपको 5 मिनट के लिए खेल रोकना है और खिलाड़ी 5 मिनट के लिए आपको वहीं आराम करना है. चाहे तो आप अपनी रणनीति बना सकते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि गवली सर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. फक्त 5 मिनिटे सामना थांबवायचा आहे. सुस्वागतम 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 दरम्यान या ठिकाणी आगमन होत आहे. या आमच्या स्पर्धेचे दुसरे एक महत्वपूर्ण स्पॉन्सर, स्पर्धेचे मुख्य आयोजक तेजस सेठ पाटील फोगाव, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. त्याचबरोबर मास्टर मानस, आपले हार्दिक स्वागत. मानस यांचा आज वाढदिवस आहे.
वाढदिवसाचा केक या ठिकाणी कापला जाणार आहे, वाढदिवस साजरा करण्यात येणार आहे. कुमार मानस तेजस पाटील आपले हार्दिक स्वागत आहे. पाहू शकता आपण कुमार मानस तेजस पाटील याचा वाढदिवस आहे. वाढदिवस साजरा केला जाणार या मैदानावर. सन्माननीय तेजसजी पाटील, तेजस शेठ पाटील या स्पर्धेचे एक मुख्य स्पॉन्सर आहेत. या स्पर्धेचे आमचे काका शेठ पाटील आणि तेजस शेठ पाटील हे मुख्य स्पॉन्सर आहेत. त्यांनी या स्पर्धेसाठी सर्वतोपरी सहकार्य केलेलं आहे. आणि कुमार मानस हे सगळं पाहू शकता, याचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवस साजरा केला जाणार आहे. मान्यवर कक्षामध्ये आपण कुंदनजी पाटील यांना पाहू शकता. अगदी बाजूला मानस, त्याचबरोबर तेजस सेठ पाटील यांच्या समोर बसलेले मानस याचा आज वाढदिवस आहे. काका शेठ पाटील यांना आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता. सामना हा 5 मिनिटांसाठी थांबवलेला आहे. नंदूजी पाटील हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये. सामना जो थांबवण्यात आलेला आहे त्याचं कारण आहे की वाढदिवस साजरा केला जाणार आहे. या ठिकाणचे आमचे प्रमुख स्पॉन्सर तेजस शेठ पाटील पोगाव, त्यांचे सुपुत्र मानस तेजस पाटील यांचा वाढदिवस आहे आणि त्या निमित्ताने थोडा 5 मिनिटांसाठी आपण सामना थांबवलेला आहे. त्यानंतर सामन्याला सुरुवात होणार आहे. डोंडवली गावचे प्रतिष्ठित नागरिक सन्मान्य पंडित हलके यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आपलं अग्रज चषक पिंपलासमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. मी या ठिकाणी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय, या ठिकाणी कुमार मानस तेजस पाटील यांचा वाढदिवस या ठिकाणी साजरा करण्यात येणार आहे. मी सर्व मान्यवरांनी विनंती करणार आहे की आपण कृपया थोडं व्यासपीठाच्या खाली येऊन वाढदिवसाच्या आपण हार्दिक शुभेच्छा द्यायच्या आहेत.
भिनारेतून प्रमोद राणे यांच्याकडून मानस तेजस पाटील यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद प्रमोद राणे. भिनारेतून दिनेश भोईर भिनार संघाचे उत्कृष्ट ऑलराऊंडर यांच्याकडून तेजस पाटील यांचे सुपुत्र मानस पाटील यांचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. या ठिकाणी कुमार मानस तेजस पाटील याचा वाढदिवस साजरा करण्यात येतोय. अग्रिराजा चषक 2016 मध्ये आणि मैदानावर अग्रिराजा यांच्याकडून वाढदिवस साजरा करण्यात येतोय.
हॅपी बर्थडे मानस, वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. अग्रिया स्पोर्ट पिंपलास यांच्या वतीने आमचं संपूर्ण कॉमेंट्री पॅनल त्याचबरोबर अंपायर पॅनल यांच्या वतीने मानससाठी वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे. So back to cricket now. Welcome everybody, and today is the birthday of Kumar Manas, the son of Tejas Patil. बॅक टू क्रिकेट नाव. पुन्हा एकदा मैदानावर जाऊया. एक रंगतदार सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय कारण सलामी जेवढी खेळपट्टीवर गेलेली आहे. So is back to cricket now. The target set in front of Maratha Punjab 57, and I think Gowli sir, lot of depend on mandatory power plays both overs, because Maratha looking for a runs. They sending Jitu Gowli for a pinch hitting with Yashpal Mali. एक मात्र आहे, मराठा पंजाब संघाला जर सामना जिंकायचा असेल पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करावी लागेल. 20 पेक्षा जास्त धावा त्याला धावपळकावर जमा कराव्या लागतील. सामना जर धनेश 11 कुकसे संघाला जिंकायचा असेल तर मात्र पॉवरफुल मध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी करावी लागेल आणि पॉवर प्ले मध्ये फलंदाज बाद करण्याची संधी जास्त असते. जर अर्ली ब्रेक थ्रू जर फलंदाज लवकर बाद केले तर मात्र ते सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करू शकतात. पण दोन्ही संघाची ताकद जर बघितली, बाजू बघितली तर मात्र हा सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. Is going to be Manoj Bhoir, umpire ready now, and I always told you about the Manoj Bhoir. ये जो मनोज भोयर है ना, ये चल गए तो धनेश चल जाती है, और ये पीट गए तो धनेश पीट जाती है. So Manoj Bhoir, most economical bowler since from 4 years, but in this season Manoj Bhoir also expensive in power play. Like Bhavesh Pawar, Raju Boga, Manoj Bhoir, Yusuf, lot of bowler is there. विनोदजी पाटील आपणही मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. रुक्मिणी नभाचे प्रोप्रायटर आहेत. नो डाऊट आपण मराठा पंजाबचे एक जबरदस्त सपोर्टर आहात, चाहते आहात. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. Here goes Manoj Bhoir, left arm round wicket, facing him Jitu Gowli. First ball, beautiful ball, beats batsman, beats wicket keeper, third man is trembling, and batsman taken one. Lovely start from Manoj Bhoir, by signal from umpire, 1 for no wicket. You can see there, beautiful ball indeed, length ball, and that was the arm delivery, a side arm delivery, cutting back to the batsman. अतिशय चांगला चेंडू होता. पूर्णपणे बीट झाला होता जितू गवडे आणि बीट झाला होता यष्टी रक्षक आणि बाईच्या रूपाने एक धाव. Manoj Bhoir reaches bowling mark, left arm round wicket, facing him batsman Yashpal Mali, who is very strong on the onside. Here we go. Left arm round wicket. Goes to Mali. Full toss put away. But no elevation. There is the fielder in deep. Jayesh Patil is there. In comes return. Finally Yashpal gets 2. Little bit a late return from Jayesh Patil. 1-handed. And Yashpal off the mark. 3 for no wicket. Maratha Punjab. Last one was a loosener ball. But not take the full advantage of the loosener from Yashpal Mali. कोणवरनं अमित छत्रे यांच्याकडनं मानस साठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद अमित छत्रे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. Manoj Bhoir reaches bowling mark.
Here he go. Left arm round wicket to Yashpal Mali. Bostu Mali try to first max room, then try to pull dash ball. Ball is traveling to Gali, leg by signal from umpire. Drop on his foot. 1 to score now is 4 for no wicket. You are watching the last quarter final of Agri Raja Cup 2016. Tomorrow is the mega finale, and day after tomorrow, Mapoli Cricket Dhamaka will begin. Wasim Jafar, Sarfraz Khan and Musawir Khute will be in Mapoli Cricket Dhamaka. Left arm round wicket. This time firmly driven in front of his leg. They go for one and change their mind. A fine return from Jayesh Patil from the deep, and batsman settle for one. 1 to score now. Score moves up to 5 for no wicket. मानससाठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत. सुजाता स्पोर्टकरनं, पंकजी घरत, श्याम घरत, तसेच महेंद्र कामणकर, विनेश मस्के, वैभव, संपूर्ण सुजाता स्पोर्टकरनं हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या. वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. Manoj Bhair, left arm round wicket to Yashpal Mali. 2 men outside the ring. This time Mali tried to slog dash ball around the off stump. They threw for a quick leg by. 1 to score now is 6 for no wicket. Once more Manoj Bhair, contain batsman, keep and quiet. तोंडावडीवरनं पंडित थालके यांच्याकडनं मानससाठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आल्या. त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद पंडित थालके. I am very surprised why the Maratha Punjab captain not sending open the inning to Pratik Bhair, who is the informed batsman. Here goes Manoj Bhair. Left arm round wicket to Jitu Gowli. Goes to Jitu, firmly driven. All on the ground to Shekhar Dalvi at long on. Only 1 run in previous stroke. So 1 to score now. That marks end of the first over. His score is 7 without loss. एक ओवर की समाप्ति 7 रन बिना किसी विकेट के. आप बच्चे हुए ठाणगे यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. बची हुई जो 4 ओवर है उसमें 50 का रन रेट, 50 रन चाहिए. जो रन रेट है वो 12.5 का. कहीं ना कहीं पहला मैंडेटरी ओवर फिर से मनोज बहेर ने साबित कर दिया है कि वो बहुत ही किफायती गेंदबाज है. कुंदन पाटिल, तेजस पाटिल, मानस कुमार मानस, इनका बर्थडे था, काका सेठ, सभी मैच का मजा लेते हुए कल सुपर फ्राइडे में पहला सेमीफाइनल मुकाबला ठीक 9 बजे आप देखेंगे. वीरेन स्पोर्ट बनाम महिंद्रा स्पोर्ट. दूसरा सेमीफाइनल जानवी स्पोर्ट बनाम इस मैच की विजेता टीम. और उसके बाद सेमीफाइनल रहेगा ग्रामीण पूल से गावदेवी अंजूर और जेरोबा कुंड बी. उसके बाद पहला मेगा फिनाले रहेगा जो ग्रामीण पूल से रहेगा और आखिरी मेगा फिनाले सिटी पूल से. पहिल्या षटकामध्ये मराठा पंजाब संघाची एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाहीये, कारण लक्ष्य जे 57 धावांचं लक्ष्य आहे. पहिल्या षटकात फक्त 7 धावा. एक बात तो बहुत ही सिंपली शॉक कर रही कि प्रतीक भीड़ को ओपन करने नहीं भेजा है, जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे. इस मरतबा फ्लैश स्ट्रोक खेला है, अपर कट, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन. बहुत ही खूबसूरत शॉट जगह दी थी, वहां पे पटकी भी गेंद थी, बैकफुट पे गए, कंट्रोल अपर कट, 4 रन. कितनी बार इस सीजन में मैं कह रहा हूं कि पिछले साल की जितने हीरो गेंदबाज थे उनको काफी पसीना बहाना पड़ रहा है. उनमें एक नाम भावेश पवार का भी है, वो भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं. धावसंख्या झालेली 11. पहिल्या चेंडूवर एक सणसणीत चौकार मारलेला आहे पॉइंटच्या वरून. स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 11 पर. आता मात्र एक डीप कवर तैनात केलेला आहे. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्वीप किया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है,
डीप स्क्वायर लेग पर अब जाकर उसको उठाया है, लेकिन तीसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन पूरा करते हुए। आप जीतू गवली ने बता दिया है कि वो भी इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेल सकते हैं। इन 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 रनों पर। दो गेंदों पर 7 रन खर्च कर चुके हैं भावेश पवार। सामना करें यशपाल माली। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, पटकी भी गेंद, पुल हवा में, जयेश पाटिल नीचे और पहला झटका। इस तरह से हाथों से गेंदें छिटक रही है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पंद्रह पे पहुंचा अजय भोईर, विकेट कीपर हैं। पसीना ज्यादा लग रहा है उनके हाथों में। 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। भावेश पवार, देखिए वहां पे कुछ चर्चा हो रही है दोनों बैट्समैन के बीच में। आतिश पाटिल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बड़ा क्लास है उनके पास, और ये परफेक्ट टाइम है कि आतिश पाटिल अपने आप को प्रूफ करे कि वो तालुका क्रिकेट के बाएं हाथ के एक बहुत महान बैट्समैन है। क्योंकि दबाव की स्थिति में जो बल्लेबाजी करता है वही महान बल्लेबाज होता है। और गवली सर सही भी है, ये सामने की पहाड़ी आपको चढ़ने कहां जाए और हिमालय पहाड़, फर्क तो है ना। भावेश पवार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आतिश पाटिल को बहुत ही करारा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जयेश पाटिल ने गेंद को उठाया। गजब की फील्डिंग और गजब का थ्रो, सिर्फ 1 रन। झपटे थे गेंद पर जयेश पाटिल। ये देखिए, ये रहते हैं बड़े मैच के खिलाड़ी। रन कम बनाए जयेश पाटिल ने, भले से 5, लेकिन 5 रन तो अब तक बचा चुके हैं। 16 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बीच अंधाधुंध बल्ला चला दिया था वहां पर, धीमी गेंद थी, बहुत अच्छे से गति परिवर्तन किया था भावेश पवार ने। 2 ओवर समाप्त, स्कोर है 17। अब 3 ओवर में 40 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 13.33 का, बहुत ही ह्यूज आस्किंग रन रेट है। और देखना है कि गेंदबाजी को किसको बुलाया जाता है। क्या महेश ठाकरे, क्या गेंदबाजी को आते हैं फिर से मनोज भुईर, या फिर गेंदबाजी के लिए हेमंत अरट। हालांकि हेमंत अरट बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे पिंपल नहर में। जाहिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे पावर कप शेलार में। संतोष मडवी मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे एकता कप में।
सुभाष ठाकरे सोनाली में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। एमजे ट्रॉफी में कासिम बाबू बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और अंजुमन ट्रॉफी में अख्तर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे जो गेंदबाजी पे बुलाए गए। अख्तर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। काफी ऑप्शंस हैं, हेमंत अडट हैं, महेश ठाकरे हैं। पहली गेंद पैरों के सामने से खेलने की कोशिश, गजब का कलेक्शन विकेट कीपर का, लगभग लेग स्लिप पे जाके गेंद को पकड़ा था अजय भुइन। रन नहीं बना है वहां पर, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 गेंदों में अब 40 रन चाहिए। इस बीच गेंद दूर से खेला, सिली पॉइंट पे गेंद, 1 रन। चांगली गोलंदाजी, उत्कृष्ट गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळते। 57 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग चांगल्या प्रकारे करताना संघ दिसत नाही मराठा पंजाब। धावसंख्या 18 धावा झाल्या आहेत। हम तमाम हमारे ज्वाइंटर्स का आभार व्यक्त करते हैं। ट्रिपल एस के लिए राजेश शेट्टी एंड कंपनी, डेन और एसएमपी के लिए पपिया भुईर एंड कंपनी। स्कोर इस वक्त 18 रन हुआ है। कहीं ना कहीं जीतू गवली उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। एक चौका जरूर जड़ा है उन्होंने, लेकिन गेंदे जब जाया होती है तो दबाव बढ़ जाता है। अब यहाँ से साहस और हिम्मत की जरूरत है क्योंकि गेंदे बची है 16 और रन चाहिए जीतने के लिए लगभग 39 रन। इक्वेशन मुश्किल होता हुआ अख्तर आतिश को ऊपरी सीधा आउट, हुक करना चाहते थे बहुत दूर से और आतिश पाटिल की बारी समाप्त। बैट्समैन दीपेश माली को ऊपर भेजा है क्योंकि जरूरत भी उस तरह के शॉट्स की है। और गौली सर, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के सर चकरा जाते हैं। दीपेश येतोय, मित्रांनो आपण जी स्पर्धा पाहतात ती अग्री राजा चषक 2016 आणि याच मैदानावर 11 जानेवारी ते 15 जानेवारी सरपंच चषक 2017 स्वर्गीय सुजाता स्पोर्ट पिंपलास यांच्या विद्यमाने प्रथम पारितोषिक 70,000, भव्य चषक द्वितीय पारितोषिक 35,000, भव्य चषक तृतीय पारितोषिक 10,000, भव्य चषक मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन देण्यात येईल। अख्तर आते ही खेलने की कोशिश लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, बच गए वहां पर दीपेश माली। दूर से खेला था, वहां पे दूर रखा था गेंद को अख्तर ने। 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सरपंच चषक 2017 स्पर्धा होईल, यामध्ये कलरफुल टी शर्ट देण्यात येतील। या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण करण्यात येईल। ये टेलीकास्ट इस वक्त एसएमपी पर कई इलाकों में जा रहा है। बेंगलुरु, राजस्थान, वाड़ा, कसारा, पनवेल, सभी इलाकों में आप देख रहे हैं। इस मरतबा अच्छी लंबाई की गेंद थी, लेंथ गेंद थी, आगे रखा था बैट्समैन के। अब दबाव में आती हुई मराठा पंजाब की बल्लेबाजी। स्कोर है 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अब यहां से सिर्फ गेंदों को उड़ाना होगा, वो भी मैदान के बाहर। अगदी बरोबर, मोठे फटके खेळावे लागतील कारण आस्किंग रन रेट वाढणार आहे। इस मर्तबा गेंद को फ्लिक कर दिया है हवा में, फील्डर उसके नीचे, दीपेश माली और आउट हो गए वहां पे बैट्समैन जीतू गवली।
हालांकि राजस्थान पे यूट्यूब में मैच का मजा ले रही है, लेकिन एसएमपी भी राजस्थान में मौजूद है। 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे। मान्यवर कक्षामध्ये आमचे मान्यवर आहेत, पंडितजी झाळके यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी आमच्या स्पर्धेचे आयोजक काका शेट यांना करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। या स्पर्धेचे जे प्रमुख आमचे स्पॉन्सर आहेत पारके शेठ पाटील अर्थात काका शेट आहेत, आमचे सन्माननीय तेजस शेठ पाटील, हे दोन्ही मान्यवर कक्षामध्ये आहेत। पंडितजी झाळके यांचं स्वागत आणि सन्मान, त्यांना एक आकर्षक सन्मान चिन्ह या स्पर्धेची आठवण आणि तुळशीचं रोपटे देऊन त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यात येत आहे। त्यानंतर काका शेट यांना पंचाने फक्त 2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे। त्यानंतर निलेशजी भानुशाली मान्यवर कक्षामध्ये आहेत, त्यांचे स्वागत आणि सन्मान काका शेट आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे। त्यांना आपण या स्पर्धेचं एक आकर्षक सन्मान चिन्ह आणि तुळशीचं रोपटं जे नेहमी झाडे लावा झाडे जगवा, पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ देऊ नका, सेव्ह ट्री सेव्ह अर्थ हा संदेश देत राहील। त्यानंतर मान्यवर कक्षामध्ये आमचे दुसरे प्रमुख स्पॉन्सर तेजस शेठ पाटील यांना मी विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते देवनाथजी ठाणगे यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। देवनाथजी ठाणके यांचं स्वागत आणि सन्मान आमचे स्पॉन्सर तेजस शेठ पाटील आपल्या शुभ हस्ते करतात। त्यांना एक आकर्षक सन्मान चिन्ह आणि तुळशीचे रोपटे देऊन त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यात येते। बैक टू क्रिकेट नाउ। 2 ओवर में 38 रन चाहिए। भावेश पवार ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी लिए, सामना करने जा रहे हैं दीपेश, और आगे की कहानी गौली सर की जुबानी। धन्यवाद सिद्दीक भावे। आव्हान मोठं आहे, अशक्य मात्र नक्कीच नाहीये। भावेश याला मात्र फटका खेळलाय सरळ मिड ऑफच्या वरून, मात्र क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला सज्ज आहे। हेमंत हारट चपळ क्षेत्ररक्षक, 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाहीये। धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 20। अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे। 11 चेंडू आणि 37 धावा। बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिया था दीपेश माली को, जिस तरह से उन्होंने पंच किया था। भावेश पवार यावेळेला मात्र पुन्हा बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाहीये, 1 धाव पूर्ण केली जाते। पंचांचा लेग बायचा इशारा, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी बघायला मिळते। पहिल्या षटकामध्ये मनोज, दुसऱ्या षटकामध्ये आपण बघितलं होतं कल देखना ना भूलिए सेमीफाइनल्स मुकाबले। भावेश की अगेन बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन जमीन के सारे आउटफील्ड में दलवी के पास 1 रन। 1 रन से तो कुछ भी नहीं होगा, और जिस तरह का रिप्लाई चाहिए था उस तरह का रिप्लाई मैंडेटरी पावर प्ले में नहीं मिला था। हालांकि जूरी को बदल दिया गया था और इनफॉर्म बैट्समैन प्रतीक भुईर बहुत लेट ऑर्डर में भेजे गए। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, विकेटों में गेंद थी, बल्ले की जड़ से टकराई, आउटफील्ड में गई है। 1 रन। 1 रन से काम नहीं चलेगा। कुल स्कोर 23 रनों पे पहुंचा है। भावेश पवार जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करते हैं। एक बात तो जरूर है, आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है या लोकल क्रिकेट, जितनी जल्दी अपनी गेंदबाजी को पूरा करेंगे बैट्समैन को उतना सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन सिटी क्रिकेट में हम देखते हैं कि गेंदबाज चारों तरफ पहले देखता है, थोड़ा इधर कर देता है, थोड़ा उधर, और उसके बाद गेंद डालता है। भावेश पवार इस मरतबा लंबा स्ट्रोक, 6 रन। लॉन्ग ऑन पे 6 रन। कितने रन हो चुके हैं? 29 पे पहुंचा है टोटल। अभी भी लंबा फासला तय करना है। इस मरतबा बाउंसर था, हुक किया, बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचाए मनोज भुईर ने। पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं था। 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन
और एक ओवर में अब जीतने के लिए 27 रन चाहिए। मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित मेघनाथजी चौधरी यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती आमचे प्रमुख स्पॉन्सर तेजस सेठ पाटील यांना करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्याचं स्वागत आणि सन्मान करायचंय। मेघनाथजी चौधरी उपस्थित आहेत। मेघनाथजी चौगुले वडूनगर गावचे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत। मेघनाथजी चौगुले यांचेही स्वागत सन्मान तेजस सेठ पाटील आपल्या शुभ हस्ते करतायत। त्यांना एक आकर्षक सन्मान चिन्ह स्पर्धेची आठवण आणि तुळशीचं रोपटं देऊन सन्मानित करण्यात येते। आता मात्र शेवटचं षटक आहे। 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 27 धावा। हेमंत अडाडा है और देखना है कि इस तरह के लक्ष्य 2 मरतबा छुए, एक मरतबा एनआर ने, एक मरतबा मराठा पंजाब ने, लेकिन मराठा पंजाब के आतिश पाटिल थे और एनआर के जावेद थे। लेकिन पहली या दूसरी गेंद जब बाहर जाती तो इस तरह के लक्ष्य छुए जाते। हेमंत अडाड याला मात्र अपील केलं जाते पायचीचं। पंचांचा लेग बायचा इशारा। आता मात्र 5 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता। एमजे ट्रॉफी से जैसा कि जयेश पाटिल ने मुझे बयान दिया था कि मेरी टीम का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। 5 ट्रॉफी में से एक भी ट्रॉफी हम नहीं जीते हैं, 2 के रनर्स बने। इसी को तो हमको जीतना था। वहां से धनेश 11 के जो तेवर है वो बहुत तीखे नजर आ रहे हैं। 5 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे। याला मध्ये चेंडू बॅटच्या पाठी हवा तसा स्क्वेअर लेग जातोय। एकच धाव मिळणार आहे। आप 4 गेंदों में 4 6 भी लगते हैं तो मुकाबला मेरे ख्याल से नहीं जीतेंगे। 25 रन चाहिए। 4 में अगर 4 भी आसमानी 6 लगते हैं। 4 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता। यामध्ये एक चांगला फटका आहे एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने। लॉंग ऑफचा क्षेत्र झेपवतोय भावेश आणि तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण होत आहेत। आणि आता मात्र मी म्हणेन की सामन्यामध्ये फॉर्मॅलिटी धनेश एवं कुक्से संघ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत। और अभी तक हम देखें तो धनेश 11 5वीं मर्तबा सेमीफाइनल के दौर पे पहुंच चुका है। हेमंत अडाड याला मात्र विरकावून दिलेला आहे आणि चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार। कि पप्पू कांट डांस साला, और अभी बोलते हैं कि डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा। हेमंत अडाड याला मात्र एफर्टलेस षटकार। क्या आपके पास प्रतीक भोईर है, आतिश पाटिल है, उनको मौका देना चाहिए था। 11 धावा पाहिजे। शेवटचा चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता। याला मात्र चेंडू हवेत आहे। झेल घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय। और इसके साथ ही आज की शाम पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश 11 के नाम कांग्रेचुलेशन। भावेश पवार, जयेश पाटिल, महेश ठाकरे, हेमंत अडाड, अजय भोईर, मनोज भोईर, शेखर दलवी एंड ऑल टीम, हार्ड लक आतिश पाटिल, हार्ड लक मराठा पंजाब एंड योगेश भोईर। आज के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वहीं हरफन मौला, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि ड्रॉप सीन में आते हैं और हीरो बन जाते हैं। वो है टीम के बहुत ही डैशिंग कप्तान
भावेश पवार. तर मित्रांनो, आपण आजच्या दिवशी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहात. पुन्हा एकदा मी उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवरांचं, आमचे सन्माननीय तेजस शेठ पाटील, सन्माननीय बारके शेठ पाटील आणि